अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? तो हम अपने लेक्चर की कंटिन्यूटी के साथ आज लेक्चर नंबर 2। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हर नॉमेनक्लेचर पे हमने दो वीडियोस मैंने बनानी है। एक हमने आयोपिक नेम और एक उसका ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो हर लेक्चर की, हर नॉमेनक्लेचर की दो वीडियोस होंगी। याद रखिएगा, वीडियो 1, वीडियो 2। तो ये वीडियो 2 है जिसमें आज हमने पढ़ना है ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो याद रखें, ये छोटा सा काम है ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो बहुत ही आसान है। क्लियर हो गई बात? ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर में आपको मिल सकता है, आपके सामने एग्जामिनर कह दे आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 2 क्लोरो 3 मिथाइल। हम स्टार्ट ही यहां से करते हैं ब्यूटेन। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ही आसान काम है। आयोपिक नेमिंग से ज्यादा आसान स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें हमारी अपनी मर्जी होगी। हमारी अपनी मर्जी है तो वो ज्यादा आसान है। तो क्यों हमारी मर्जी होगी? सबसे पहले उसमें आपने तलाश करने हैं नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन लास्ट में लिखे होंगे। देखें जरा यहां पर, ब्यूट। ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन। आपको गिनती आनी चाहिए। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पैंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टनॉन, डेक। तो याद रखिएगा, जिसकी गिनती स्ट्रांग होगी वो स्ट्रक्चर सेकंड्स में बना लेगा। तो देखें यहां पर, ब्यूट मतलब सबसे पहले 4 कार्बन है। 1 2 3 4। ठीक हो गई बात? ये 4 कार्बन क्लियर है। देन उसके बाद काउंटिंग आपने अपनी मर्जी से करनी है। काउंटिंग आपने अपनी मर्जी से करनी है, जहां से चाहे काउंटिंग कर लें आप। ठीक है, लेफ्ट या राइट, जो आपकी मर्जी है। मैं यहां से करता हूं, मुझे ये साइड अच्छा लग रहा है। 1 2 3 4। एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन पे अमल करना है। ठीक हो गया? एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन पे अमल करना है। जो कह रहा है वो चीज अप्लाई कर दे। वो कह रहा है 2 पोजीशन पे क्लोरो लगाओ, तो 2 पोजीशन ये है, यहां पर हम एक क्लोरो लगा देते हैं। 3 पोजीशन पे मिथाइल लगाओ। आपको मिथाइल का फॉर्मूला आता है, नहीं आता कोई मसला नहीं, डजेंट मैटर। याद रखिएगा, मीथ मतलब 1 कार्बन, तो 3rd पोजीशन पे हम 1 कार्बन लगा देंगे। आखिरी काम क्या है? बैलेंस करना। ये तो गेमिंग है। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड अटैच है, रिक्वायर्ड 3। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड अटैच हैं, रिक्वायर्ड 1। 3 बॉन्ड अटैच हैं, रिक्वायर्ड 1, रिक्वायर्ड 3। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, कुछ था ही नहीं। ठीक है, हमारे सामने अगर स्ट्रक्चर आ जाए, कोई हमसे एग्जामिनर कहता है भाई आपने बनाने हैं 3 3 3, यस 3 3 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो। क्लियर हो गई बात? ये 4 इथाइल हेक्सेन। तो भी कोई मसला नहीं, कुछ भी है हम बना लेंगे। मैंने अभी आपसे कहा, जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? नंबर ऑफ कार्बन चेक करें कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। कार्बन देखने हैं तो जल्दी से देखें, कार्बन कहां लिखे हुए? लास्ट में हेक्स। हेक्स का मतलब क्या हुआ? 6 कार्बन। तो हम यहां पर 6 कार्बन ड्रॉ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। दूसरा काम, काउंटिंग करनी है। काउंटिंग अपनी मर्जी से करें, जहां से करें, लेफ्ट से राइट से, वो आपकी मर्जी है। काउंटिंग कर लेते हैं, हम यहां से ही काउंटिंग कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है वहां से कर लें आप काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6। तीसरा काम, एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन पे अमल करना है कि उसने कहा क्या है वो चेक कर लें। वो कह रहा है 3 3 पोजीशन पर डाई मतलब दो, 2 दफा ब्रोमो लगाओ। 3 3 पोजीशन पर 2 दफा ब्रोमो लगाओ। तो 3 पोजीशन ये है, हमने यहां भी ब्रोमो लगा दिया और यहां भी ब्रोमो लगा दिया। फिर एग्जामिनर आपसे कह रहा है 2 क्लोरो। 2nd पोजीशन पर आपने क्लोरो लगाना है, तो हम यहां पर क्लोरो लगा देते हैं। देन 4 पोजीशन पर इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला आता है तो ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं भी आता तो आपने करना क्या है? 4 पोजीशन पर, यहां पर ईथ मतलब 2 कार्बन, तो हमने यहां पर 2 कार्बन बना देने हैं।
और लास्ट में हमने बैलेंस करना है, तो मींस रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 1, required 3, required 2, required 1, 2 and 3. I think clear? बहुत ही आसान था ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मींस के स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा आसान हो गया। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे कहा जाए एक और लास्ट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, और एक और भी चीज मैं आपको बताता हूं स्ट्रक्चर में साथ साथ। और हाँ, कुछ एमसीक्यूज पार्ट भी करेंगे इस टॉपिक में। क्लियर हो गई बात ये? हम अब तमाम ऐसे आईयूपीएक स्ट्रक्चर में पार्ट एमसीक्यूज का भी रखेंगे साथ साथ। ठीक है कि एमसीक्यूज में भी नॉमेनक्लेचर किस तरह से आ सकता है। तो बहरहाल अगर हमारे सामने हो 1,1,1 ट्राई ब्रोमो एंड फॉर एग्जाम्पल 1 ट्राई ब्रोमो, और हमारे सामने आ जाए 2,2 डाइक्लोरो and 3 प्रोपाइल हेक्सेन, तो हम ये भी बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो याद रखिएगा, फिर हेक्सेन कहा जा रहा है। हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो ड्रॉ करें 6, 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा, सबसे पहले कार्बन तलाश करने, 6 कार्बन हो गए। काउंटिंग अपनी मर्जी से आज हम यहां से कर लेते हैं, उतनी देर से वहां से काउंटिंग कर रहे हैं, तो हम यहां से करेंगे अब हमारी मर्जी। 4 5 6 कहा जा रहा है 1 1 1 3 दफा। ट्राई मीन्स 3, ब्रोमो लगाने हैं, तो 3 दफा हम यहां पे ब्रोमो लगाएंगे। 1 ब्रोमो, सेकेंड 2 एंड 3। 2 एंड 2 पोजीशन पे डाइक्लोरो, तो डाइक्लोरो भी लगा देते हैं। क्लियर हो गई बात ये? 3 पोजीशन पे प्रोपाइल, प्रोपाइल का फॉर्मूला आता है, ठीक है, नहीं आता कोई मसला नहीं। 3rd पोजीशन पे प्रोपाइल, तो हम ये लगा देते हैं। प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 एंड 3। और कुछ भी नहीं कहा, सिंपल। अब आपने बैलेंस करना है। रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 2, 1 2 2 एंड 3। और तो कोई कार्बन नहीं है, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। अब इसमें यहां पर एक एमसीक्यूज पॉइंट देखते हैं कि एमसीक्यूज पॉइंट क्या है। कभी कभार एमसीक्यूज में क्या आता है, राइट डाउन द आयोपिक नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये एमसीक्यूज आ सकता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मैंने आपसे पहले ही कहा था कॉमन नेम कहां पे ज्यादा यूज होते हैं कि वो आपको स्ट्रक्चर दे, आप उसका आयोपिक नेम लिखें, या फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता हो आपको। अब ये उसने आपको कॉमन नेम दिया है कि आप इसका आयोपिक नेम बताएं। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता होगा तो आप आयोपिक नेम बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो देखें, फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने ये लेक्चर पढ़ा चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, वो जाके आइसो और सेकेंडरी वाला लेक्चर पढ़ें। सेकेंडरी जब भी हम बनाएंगे, आइसो या सेकेंडरी, याद रखिएगा जो हमारे टारगेटेड कार्बन है, टारगेटेड कार्बन कितने हैं, 4 ब्यूट, उसमें एक कार्बन हम कम कर देंगे, तो हम यहां पर 3 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3। अब उसके बाद देखें, हम यहां पर लिख देंगे क्लोराइड, और सेकेंडरी कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन ये है, इसके साथ 2 डायरेक्शन में कार्बन है, एक यहां कार्बन और एक डायरेक्शन यहां पर है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका सेकेंडरी। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ 2 डायरेक्शन में कार्बन है, ठीक हो गया। अब देखें, टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यस। और अब लास्ट में आपने इसको बैलेंस कर देना है। रिक्वायर्ड 3 2 3 2। ये तो आपने स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन इसका आयोपिक नेम देने का रूल वही होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखें, हमने सेलेक्ट कर लिया, जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा काउंटिंग वहां से करेंगे, 1 2 3 4। क्लियर हो गई बात ये?
तो क्लोरो की पोजीशन क्या है? 2 पोजीशन पे क्लोरो है। मैंने काउंटिंग यहां से क्योंकि यहां से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 थी। 2 क्लोरो एंड 4 कार्बन ब्यूट एंड सिंगल बॉन्ड इन। क्लियर हो गई बात ये? तो ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ये एमसीक्यूज पार्ट हम कर रहे हैं। याद रखिएगा कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद उसका आईयूपिक नेम देना पड़े, लेकिन वो आपको कॉमन नेम दे तो आपने उसका आईयूपिक नेम लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि हमारा लेक्चर चल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आईयूपिक नेम बताएं। आपसे पूछा जा सकता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का आईयूपिक नेम बताएं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि आपको कॉमन नेम देकर उसके आईयूपिक नेम पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ आया होगा। यहां तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।